नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है, जिसमें पीजीटी और टीजीटी है। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बस आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी एग्ज़ाम पास्ड, जिसमें आप मैथ, साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, आर्ट, कॉमर्स इत्यादि और भी बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ एक बीएड धारकों के लिए भी खुशखबरी है। जिन्होंने बीएड कर रखी है, अगर वो पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है, जिसमें 12,000 के आसपास वैकेंसी निकली है और पीजीटी के लिए 2,595 वैकेंसियां हैं, यानी लगभग 15,000 के आसपास वैकेंसी आई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप चाहें तो सरकारी रिजल्ट पर जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट 29 अक्टूबर 2020 से यानी आज से स्टार्ट है और अगले महीने नवंबर में आप 27 नवंबर 2020 तक भर सकते हैं। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा और जल्दी से जल्दी आप भर सकते हैं। ये केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने बीएड और मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली हो। आइए चलिए हम अपने नोटिफिकेशन में चल के देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण आरंभ की तिथि 29 अक्टूबर यानी आज से है और जो इसकी जो लास्ट डेट है वो 27/11/2020 तक है और ऑनलाइन फ़ीस आप 27/11/2020 तक जमा कर सकते हैं। और सबमिट करने के लिए आप डॉक्यूमेंट अपलोड 30/1/2020 तक 11/20 तक कर सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश: अभ्यर्थियों का चयन बोर्ड वेबसाइट नंबर www.sessb.org ऑनलाइन के द्वारा की जाएगी। विज्ञापन पद संख्या घट अथवा बढ़ भी सकती है, यानी कुछ भी हो सकता है, यानी बढ़ भी सकती है। यानी अगर 15,000 के आसपास है ये तो 20,000 भी हो सकती है, या तो ये वैकेंसी कम भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि यूपी में कभी भी वैकेंसियाँ कम नहीं होती हैं, भले ही वो बढ़ जाए। अगर कोई भी कठिनाई होती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इस दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। अगर फॉर्म भरते समय अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको भरपूर सहयोग किया जाएगा। जैसा कि इसमें प्रथम चरण में दिया गया है क्रेडिट रजिस्ट्रेशन, यानी आपको फॉर्म भरने के लिए अपने अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत सूचना, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि इत्यादि जैसे जेंडर भरे जाएंगे। उसके बाद से जो दूसरा ऑप्शन आएगा वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद दूसरा जो चरण होगा, द्वितीय चरण में अभ्यर्थी उसकी आवेदित श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। यानी आपको दूसरे जो चरण है उसमें आपको फ़ीस जमा करनी है। पहले चरण में आपको नाम, पिता का नाम, यानी आपको जो अपने बारे में जानकारी देनी है। दूसरे चरण में आप फीस जमा करेंगे, यानी शुल्क का भुगतान करेंगे। आइए हम जानते हैं कि किसको कितना भुगतान करना पड़ेगा। इसमें जनरल वाले को 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस को 450, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 750, अनुसूचित जनजाति को मतलब जाति को 450 और अनुसूचित जनजाति को 225 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। और भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग और स्वतंत्रता सेनानी को उनके यानी क्रमांक 1 से लेकर 5 तक का उल्लेखित उनके मूल्य पर श्रेणी के अनुसार भुगतान करना होगा, जो कि आप एक बार इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से पढ़ लें, जिससे कि आपको पूर्ण जानकारी हो जाए। उसके बाद से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और तृतीय चरण जो होगा इसमें सबमिट करना है, जिसमें आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और ये सब अपलोड करनी होगी। इसमें कुछ बातें दी गई हैं जिसमें आपको ध्यान रखने योग्य है, जैसे कि चेहरों के दोनों किनारे यानी कानों के साफ दिखाई देना चाहिए फ़ोटो में। ठीक है, फ़ोटो लगभग 70% भाग चेहरा आपका दिखाई देना चाहिए। और जो पीछे का जो फ़ोटो की जो पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड होगा वो सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए। ये आपको मेन ध्यान रखना है आपको फ़ोटो खिंचवाने से पहले। और भरसक प्रयास करें कि जो पीछे का बैकग्राउंड हो वो सफ़ेद में हो, यानी वाइट कलर का हो। ठीक है। अब रिक्त पदों की आपको जैसे मैंने पहले बता दी थी कितनी वैकेंसी कितनी खाली हैं,
ठीक है। जो आयु जो सीमा है लगभग 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ऊपर तक। जैसे कि आप जानते हैं कि ओबीसी एसटी एससी जैसे कि अलग अलग पे छूट मिलती है। और जैसे कि आपको बता दिया गया था कि पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए और टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री और बीएड होनी चाहिए। बीएलएड भी बीटी वाले भी भर सकते हैं। परीक्षा केंद्र दिए गए आपके मुख्यालयों के केंद्र को पर निर्धारित किया जाएगा। आपको ज़्यादातर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और आप अपना सही पता दें जिससे कि आपके आसपास आपका नज़दीक सेंटर जाए, कहीं दूर ना जाए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए आगे देखते हैं। भर्ती की प्रक्रिया जो है वो लिखित परीक्षा होगी और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे, यानी 125 नंबर के प्रश्न होंगे यानी क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का 4 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी एग्ज़ाम होंगे। टिक द क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी इसके अकॉर्डिंग सिलेबस या नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको अपने टेलीग्राम पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा सके। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो की अपडेट समय पर मिल सके। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको वहाँ पे नोट्स यानी पीडीएफ में दिया जाएगा। इस फॉर्म को एक बार भली भांति पूर्ण रूप से पढ़ लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के समय कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। एक बार ध्यान से इस फॉर्म को देख लें। जितने भी इसमें निर्देश दिए गए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिल करें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, सीटेट की कोई या यूपी टेट की इसमें ज़रूरत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।